ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने अर्थात मई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस महीने प्रमुख जो दिन पड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कुछ तिथियां पड़ रही हैं, उसकी चर्चा करूं, फिर हम आगे राशियों की बात करेंगे। उसमें से 11 मई को अमावस्या है। 11 मई के दिन आप अमावस्या को पितृ से संबंधित कार्य, पितृदोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि या श्राद्ध वगैरह के लिए, स्नान दान सामान्य लोग करना चाहें उसके लिए, तर्पण अपने पितरों के लिए करना चाहें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो उसकी पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय अनुष्ठान या धन धान्य से संबंधित लक्ष्मी जी के लिए अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। तो जो लोग स्वयं करना चाहें करें, जो लोग इसकी पूजा विधिवत कराना चाहते हैं हमारे आश्रम से, वो जो है मेल करके बुक कर सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन और तिथि हो रहा है वो हो रहा है 14 मई। अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया के दिन मान्यता है, उस पर अलग से वीडियो देने का प्रयास करूंगा, कि बहुत महत्वपूर्ण होता है धन धान्य के लिए। इस दिन विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, और सबसे आवश्यक होता है कि इस दिन कुछ दान और पुण्य जरूर करें। तो मैं जब उस पर वीडियो दूंगा तो अलग से बात करूंगा। फिलहाल ये बता दूं कि 14 मई के दिन जो लोग अपने से करने के अलावा यदि हमारे यहाँ से कोई अनुष्ठान पूजा कराना चाहते हैं तो लक्ष्मी अनुष्ठान आप बुक कर सकते हैं उस दिन के लिए। धन धान्य के लिए, जीवन में सुख समृद्धि ख्याति प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का अनुष्ठान बुक कर सकते हैं, या गणेश जी की शुभता के लिए, अपने जीवन में कैरियर में शुभता के लिए गणेश जी की पूजा बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो महत्वपूर्ण दिन आ रहा है इस महीने में, मई में, वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 26 मई को। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण दोष में है, चंद्रमा राहु के साथ है, केतु के साथ है, राहु या केतु के नक्षत्र में है, या ग्रहण के दिन जो लोग पैदा हुए हों, तो ग्रहण दोष शांति के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी से संबंधित पूजाओं के लिए जो लोग बुक कराना चाहते हैं हमारी साइट से जाकर astrotips.in के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। हाँ, बस पूजाएं सिर्फ जिनको मैं परामर्श देता हूँ वो, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो पहले परामर्श पूजा करा चुके हैं, वो हमारे साइट से बुक कर सकते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके आपके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने के लिए। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए देखा जाए तो इस महीने में का जो पहला हिस्सा है वो तो बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, वाक पटुता बहुत अच्छी रहेगी। लोगों को कन्विंस करने के लिए कोई अच्छा निर्णय, कहीं भी कोई बौद्धिक कार्य है, बौद्धिक ऐसा काम जिसमें बुद्धि बल का प्रयोग है, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी, उसमें भाग्य आपको साथ देगी। संतान से मन प्रसन्न होगा, और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए इस समय संतान प्राप्ति की संभावना बनेगी। अच्छी शुभता ली हुई संभावना इस समय दिखाई दे रही है। महीने के आधे हिस्से के बाद भाग्य पक्ष कुछ कमज़ोर होगा। भाग्य की वश कहीं कुछ हानि होने का योग भी आपके लिए बन सकता है। उसके साथ साथ कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना हो तो उसके लिए ये महीना प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप से दूरी बना के रखिएगा। किसी का साथ में निवेश करा करके कोई काम नहीं करना है आपको। मुझे लगता है कि आप अपने सुख उपभोग के ऊपर इस समय कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने का योग बन रहा है, लेकिन सुख किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि सुख के लिए, लग्जरीज के लिए आप जो है वो धन कर्ज आप ले सकते हैं। इस प्रकार का योग बना हुआ है। भूमि खरीदने के लिए, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। वो बेहतर होगा अभी उसको कुछ समय के लिए अवॉइड करें। बेचने के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी के लिए बहुत अच्छा अवसर ये महीना लेकर आ रहा है, और नौकरी लगने की संभावना आपके लिए बनेगी। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, और रिश्तों को लेकर के थोड़ा सावधान रहिए। रिश्तों में धन हानि और मान हानि दोनों का योग बन रहा है, तो सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है और धन हानि भी हो सकती है। तो इससे आपको बचना है। विवाह इत्यादि के लिए कम से कम इस महीने का पहला 3 सप्ताह बिल्कुल अनुकूल नहीं है।
तो आप शुरू के 3 सप्ताह में आप किसी भी प्रकार के रिश्ते में या वैवाहिक बंधन में अगर ना बंधें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विचारों में शुभता है, धन की बचत इस समय आप कर पाएंगे। सामान्य रूप से जो कार्य व्यापार, अगर नई चीज़ें नहीं प्रारंभ कर रहे हैं तो आपका अच्छा चलेगा और बचत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आय में अच्छी वृद्धि आपको मिल सकती है, अच्छी वृद्धि प्राप्त हो सकती है आय में। धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा और स्वास्थ्य सामान्यता अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को थोड़ा लोअर पार्ट में, कमर और कमर के निचले हिस्से में कहीं कुछ छोटी मोटी समस्या कुछ लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेहत के लिए कोई समय खराब नहीं है। सेहत जो है आपकी ठीक चलेगी और दूसरों की खूब मदद करेंगे। पुरुषार्थ आपका काफ़ी बेहतर बढ़ा चढ़ा रहेगा इस समय। शत्रुता ना करें, शत्रुता जो है वो गंदे लोगों से होगी, उसमें आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है और वहाँ मान हानि भी हो सकती है आपकी। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। इस समय आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य व्यापार में वृद्धि, भाग्यवश कुछ नई उपलब्धियां आपके लिए हासिल हो सकती हैं। नई उपलब्धियां, नए स्रोत, नए अवसर आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी आपकी और हर चीज़ को अपने तर्क के कसौटी पर आप जो है वो उसको परखेंगे। भावनाओं में बह करके आप निर्णय इस समय नहीं लेंगे। ये अच्छी बात है कि भावनाओं पर आपका काफ़ी हद तक नियंत्रण रहेगा और बहुत स्पष्ट होकर के एक नीर छीर का विवेक करके, अच्छे बुरे का विवेक करके आप निर्णय लेंगे और आप अपने कार्य व्यापार को इस समय बढ़ाएंगे। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में ज़बरदस्त भाग्य का सहयोग है, तो अगर कहीं कोई शिक्षा प्रतियोगिता आपकी है तो उसमें आपको अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। राहु की अंतर या प्रत्यंतर दशा हो तो गणेश जी की नियमित पूजा करिएगा और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहिएगा, अन्यथा बहुत ही अच्छा योग आपके लिए बना हुआ है। इस समय आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग जो लोग हैं उनके लिए भी सफलता का इस समय योग बना हुआ है। थोड़ा सा आपके कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट चपेट लगने का भय उत्पन्न हो रहा है। आय अच्छी होते हुए भी बचत नहीं कर पाएंगे। दूसरों के ऊपर धन खर्च आपका होगा, दूसरों की भलाई में धन खर्च होगा, यात्राओं में आपका धन खर्च हो सकता है या दूसरों की मदद करने में धन आपका खर्च हो सकता है, लेकिन बचत करना इस समय जो है वो कठिन है। आय को लेकर के मन बहुत उतावला रहेगा, अंदर कितनी भी आय हो लेकिन असंतुष्टि का बोध रहेगा और उसके लिए आप और अधिक प्रयास भी करेंगे। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई होगी, लेकिन प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, प्रेम संबंध बन सकता है। प्रेम के लिए के दृष्टिकोण से समय आपका अच्छा चल रहा है। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा, उसमें कुछ न कुछ बाधा और कठिनाई आपके लिए आएगी। इसके साथ साथ जमीन जायदाद खरीदने के उसको लेकर के आप कर्ज ले सकते हैं। वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए, भूमि में निवेश करने के लिए, मशीनरी वगैरह में निवेश करने के लिए, कहीं कुछ अपने फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यदि कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है, आप उसको कर सकते हैं। वहाँ पर जो है शुभता दिखाई दे रही है और शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय सुदूर से लाभ का है। अपने स्थान से जो लोग काम कर रहे हैं उनको उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन जो लोग कहीं दूर से जुड़े हुए कार्य व्यापार में हैं उनको बहुत अच्छा जो है वो लाभ प्राप्त हो सकता है। बचत थोड़ी प्रभावित होगी। बचत जो है आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने संसाधनों पर खर्च करेंगे, अपने सुविधाओं पर खर्च करेंगे। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। भूमि खरीदने के लिए तो उतना अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो इस महीने खरीद डालिए, बहुत अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा अपनी बजट देखिएगा, क्योंकि आप जो प्लान करेंगे, हो सकता है आप 20 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप जा करके उतावलापन आए और 20 की जगह आप 30 लाख रुपए की चीज़ खरीदें। तो इससे बचने की सलाह दूंगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं राहु का होगा, तो वो उसको अगर आप कंट्रोल कर सकें तो आप अपने लिए संतुलित होकर के बहुत अच्छा वाहन का सुख ये महीना दर्शा रहा है। शिक्षा में अच्छी सफलता का योग है और किसी विशेष कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज़ में, जैसे होता है कि हम एक सामान्य एजुकेशन में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कई विषय पढ़ रहे हैं और कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो जो लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं विशेष दक्षता के लिए, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। तो यह विशेष दक्षता देने वाला समय है और उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, लोगों को बहुत अच्छी सलाह देंगे और
सलाह के बल पर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य कहा जा सकता है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। शुभता लिया हुआ ज़्यादा अगर मैं देखूं तो ओवरऑल करीब करीब 60% शुभता है, शुभता है। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं वो लोग करें। प्रेम संबंधों के लिए भी समय सामान्य है और अच्छा है। हालांकि प्रेम संबंधों में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों के ऊपर आप धन खर्च करेंगे। माता और मातृभूमि का सुख भी प्राप्त होगा। हो सकता है आप बहुत लंबे समय तक कहीं दूर रह रहे हो अपनी माँ से या अपने जन्मभूमि से या जहाँ आपका अपना स्थायी निवास है, और वहाँ जाने का अवसर मिले और उसका आपको सुख प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर के यह महीना कई मामलों में शुभता लिया हुआ है और आपको अच्छा परिणाम देने का योग बना रहा है। मीन वालों के लिए बात किया जाए, मीन वालों के लिए रिश्तों में जो है वो ठगे जाने का भय है, रिश्तों में बौद्धिक रूप से ट्रैप किए जाने का भय है। मतलब आपको कोई इमोशन से, बुद्धि से, चालाकी से आपका मिसयूज कर सकता है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा इस महीने में। कहीं कोई बहुत ज़्यादा प्यार जता रहा हो, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर कोई आपकी मदद कर रहा हो, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सावधान हो जाइएगा और उसको कम कर दीजिएगा। कोई कहे कि हम आपको पूरी दुनिया लिख के आपके नाम दे रहे हैं, तो कह दीजिए नहीं, हम उतनी ज़रूरत नहीं है, हमको तो मेरा इतने से काम चल जाएगा। तो आप स्वीकार मत करिए, कोई बड़े मदद के ऑफ़र को स्वीकार मत करिए इस महीने। अन्यथा मुझे लगता है आप ट्रैप हो जाएंगे, किसी चीज़ में आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। इससे आपको बचना है। कोई बहुत ज़्यादा प्यार जता रहा हो तो थोड़ा सा वहाँ पर नियंत्रित हो जाइए, क्योंकि ट्रैपिंग का जो है वो सिस्टमेटिक ट्रैप होने का योग आपके लिए बन रहा है। भूमि इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कार्य व्यापार करें, लेकिन अपने बल पर करें। यहाँ पर भी ट्रैपिंग का खतरा बन रहा है कि हो सकता है आपको 10 लाख की ज़रूरत है और कोई बोले कि मैं 20 लाख दे रहा हूँ, आप काम करिए। तो सतर्क होकर के काम करिए। पार्टनरशिप में काम इस समय मत करिए, वो नुकसान देगा। लेकिन अपने बल पर, अपने पराक्रम पर कोई काम यदि आप करना प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप करिए। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। सेहत वैसे तो खराब नहीं होगी, लेकिन अगर किसी कारण से पहले से कोई तकलीफ़ चल रही है या बिगड़ी, तो इस समय सेहत ठीक जल्दी नहीं होगी। कोई दवा जल्दी असर नहीं करेगी आपको। आपकी सेहत माने बीमारी अगर कोई हुई तो लंबी खिंच सकती है। सामान्यतः जल्दी कोई तुरंत परेशानी आएगी नहीं, लेकिन अगर आ रही हो या शुक्र, शनि, राहु वगैरह का कहीं दशा अंतर्दशा टकरा रहा हो इस समय, तो सेहत बिगड़ सकती है और फिर जल्दी ठीक नहीं होगी। तो लंबी बीमारी का योग जो है कुछ लोगों के लिए बन सकता है। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। आय अच्छी रहेगी और जमीन जायदाद के बेचने से, संपत्ति को बेचने से लाभ का योग इस समय बना हुआ है। तो जो लोग कहीं कुछ बेचना चाहते हैं वो बेच लें। खरीदने के लिए भी समय सामान्य है, लेकिन सेलिंग में आपको इस समय अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य पक्ष बहुत प्रबल नहीं है, इसलिए भाग्यवश कुछ हानि हो सकती है। तो केवल भाग्य भरोसे कोई काम होगा तो मत करिएगा। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें बाधा या वाद विवाद होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो यह था आपका राशिफल इस महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।